हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर स्टडी एंड ब्लॉग्स। चलिए आज बोर्ड एग्जाम 2024 का जो क्लास 10th का गणित सब विषय का जो एग्जाम है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 से लेकर 30 तक आया था उसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ फटाफट। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था 84 का अभाज्य गुणनखंड है, क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। इस तरह से बी में भी दिया हुआ ये देख रहे हैं, सी में ये, डी में ये दिया। तो इसका जो अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से देंगे 84 को तो 42 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 21, 3 से तो 7, तो ये कितना बार आएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या को जो 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल 32 है, तो संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए बी सी में दिया हुआ है। तो यहाँ बी का वैल्यू दिया हुआ है 43, क्यू का वैल्यू दिया हुआ 31 और आर का वैल्यू 32 है। तो ए निकलना है। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी होता है हमारा दिया हुआ 43, क्यू है 31 और आर है 32। तो इसको अगर गुना करते हैं तो 1333 प्लस 32 1365, यानी ये इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो इसका हर कितना है? 80 है। 80 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये हमारा आ जा रहा है 2 2 2 2 और 5। तो यानी क्या आ रहा है अभाज्य गुणनखंड में? हर का 2 2 और 5 आ रहा है, यानी 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। यानी नीचे अगर हर का अगर केवल 2 2 आएगा, केवल 5 5 आता है, 2 और 5 दोनों आता है तो वो शांत होता है, तो इसीलिए इसका शांत होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राफ y बराबर पी एक्स में शून्यकों की संख्या। तो ये जानते हैं हम लोग, एक्स अक्ष को ग्राफ जितना बार कटता है वो उतना संख्या होता है। तो शून्यकों की संख्या 2 बार काट रहा है तो इसका 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक है, तो इसका शून्यक क्या होगा? इसका अगर हम लोग शून्यक निकालते हैं तो इसका बराबर 0 करना है, यानी टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15 होगा, यानी टी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 15। एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, यानी एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस 3y बराबर 5 2x प्लस के वाई बराबर 1 का कोई भी हल नहीं है? तो ऑप्शन में दिया 1 में 1, एक में ए में 1, बी में 2, सी में 3/2 और डी में से कोई नहीं। तो पहला समीकरण क्या है? 4x प्लस 3 बराबर 5, तो यानी 4x प्लस 3y माइनस इसको इधर माइनस बराबर 0, ये समीकरण 1। दूसरा 2x प्लस के वाई प्लस 1, तो इसको अगर इधर लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी 2 हो गया। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान बोले तो समीकरण जी में कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 होता है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर और ये बराबर नहीं, इसको हल कर दिया तो क्या का वैल्यू हमारा 3/2 आ गया, यानी ये 3/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, करेक्ट। दिए गए क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए आलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ग्राफ दिया है, दोनों समीकरण के ग्राफ एक ही एक के ऊपर दूसरा जा रहे हैं ना, संपाती हो रहा है। तो संपाती होता है, क्या होता है? अगर दोनों समीकरण के रेखा अगर एक ही रेखा पर जाता है तो संपाती होने से क्या होता है? अनेक हल होता है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9 है। दो समीकरण दिया है, ये संगत होगा कि असंगत या संपाती इनमें से? देखिए, दो समीकरण, पहला समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 8, तो ये 8 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये समीकरण 1। 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ अगर a1/a2 को निकालते हैं तो 1/2 आता है, b1/b2 का 1/2 आ गया, और c1/c2 अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आ गया 8/9, यानी दोनों a1/a2 का वैल्यू 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 का 8/2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 है। यानी ये क्या हो रहा है? दो वैल्यू बराबर है, दो वैल्यू बराबर नहीं है, तो क्या होगा इसका असंगत, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। कोई हल नहीं निकलेगा तो असंगत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब 9 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्न से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है? तो ये अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। x² प्लस
एक्स आएगा यानी एक्स कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है √2x² माइनस एक्स माइनस √2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। तो इसका मूल अगर हम लोग निकालते हैं तो मूल निकालते हैं तो b² माइनस 4ac का वैल्यू जो आया हमारा 9 है, यानी क्या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा अगर होता है तो मूल वास्तविक होता है और असमान, यानी इसका ऑप्शन नंबर 10 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 द्विघात समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान क्या होगा? मूल समान बोल रहा है, यानी ये समीकरण दिया इसका मूल समान है, मूल समान है डी बराबर 0 होगा, तो डी के बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो इसका वैल्यू आ गया हम लोग का, एक 0 आता है और एक 6 आता है, 6 का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 12 नंबर में दिया हुआ कि एपी दिया हुआ 3,3 प्लस √2 और 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 का सार बनता है, डी निकालना है तो इसको डी निकाल दिए हैं, तो इसका √2 है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 एपी दिया हुआ है तो 10वां पद पूछ रहा है, तो 10वां पद पहला पद हो गया -3, डी निकाला तो a2 माइनस a1 करेंगे तो इसका वैल्यू आ गया, a2 है -1/2 और a1 है -3, इसको हल करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 5/2, ये आ गया डी का वैल्यू, a10 निकालते हैं, a10 बराबर क्या प्लस 9d, तो a का वैल्यू -3 और डी का वैल्यू आ गया 9 इंटू डी का वैल्यू 5/2, इसको हल कर देते हैं, तो इसको हल करने पर देखिए ये आ जाता है हम लोग का आ जाता है 19.1/2, यानी इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर ये 14 है, 14 में देखिए बिंदुओं ए और बी, दो को बिंदु दिए, इसके बीच की दूरी निकालना, तो दूरी सूत्र सीधे बैठा देना है, दो बिंदु दिया हुआ है x2 माइनस √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y, इसको सब हल कर देते हैं तो इसको 5 पे आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 15 नंबर में है बिंदु दिया हुआ 7,1 और 3,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु x, लिए निम्न में से कौन सच, तो इसका सच क्या है? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालते हैं यानी x, y बराबर, तो ये x1 प्लस x2/2 होता है और y1 प्लस y2/2 होता है, तो x, y बराबर 7 प्लस 3/2 और 1 प्लस 5/2, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, ये 1 प्लस 5 6 और 6 और 2 से भाग 3 आ जाएगा, यानी x, y बराबर हो जाएगा 5,3, यानी x के वैल्यू 5 और y के वैल्यू 3, तो x प्लस अगर y जोड़ते हैं तो 8 आता है, देखिए ये भी सही है, और x माइनस अगर y करेंगे यानी x माइनस y, x के वैल्यू कितना आया है 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ रहा है, ये भी सही है, और y माइनस अगर हम लोग x करते हैं यानी ये y माइनस x करें तो y कितना है हम लोग का, y आया है 3 और -5, तो क्या होगा -2, ये तीनों ऑप्शन ये सही दिया होता है, यानी इनमें से सभी आंसर होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 15 का डी। 16 नंबर सभी वृत्त होते हैं क्या, तो सभी वृत्त तो समरूप होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। 17 में यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समरूप त्रिभुज डी एफ और बी सी अनुपात ई एफ बराबर 3:5 है, तो एरिया ऑफ ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ डी एफ का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों भुजा का अनुपात दिया हुआ है, यानी बी सी का और ई एफ भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:5, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इन समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके वर्ग के भुजा के अनुपात वर्ग के भुजा यानी के अनुपात के बराबर होता है, यानी बी सी बाई ई एफ के स्क्वायर, तो इसका बी सी बाई ई एफ का अनुपात 3:5 स्क्वायर हो जाएगा, तो 9/25 हो जाएगा, 9:25 हो गया इसका आंसर, यानी इसी नंबर ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 18 दिए गए चित्र में एंगल ये 90 डिग्री दिया हुआ, एंगल ए बी सी 90 है और बी डी लॉ में 80 और बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, सी डी पूछ रहा है। देखो ये जो त्रिभुज इसमें ये कोण 90 डिग्री है, यहाँ पर लॉ है नहीं, ये भी दोनों तरफ 90 डिग्री, ए से डी दिया 2 सेंटीमीटर और बी डी दिया 4 सेंटीमीटर, हमको ये सी डी निकालना है, तो सी डी निकालने देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, तो ये 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा, इसको निकाल दिए तो ये आ गया कर्ण, यानी ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी, वैल्यू बैठा को सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ गया 2√5। अब त्रिभुज हम बड़ा में लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लेते हैं तो बी सी निकालते हैं, ये बी सी आधार हो जाएगा, ये लम होगा और ये कर्ण, बी सी स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ए डी प्लस
CD हो जाएगा। इसको अगर हॉल कर दें वैल्यू बैठा तो इसका वैल्यू BC स्क्वायर इतना आ रहा है। फिर त्रिभुज ये नीचे वाला में लेते हैं हम लोग BCD में अगर लेते हैं तो BC स्क्वायर बराबर यानी 90 डिग्री तो ये कर्ण हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BD का वैल्यू बैठा दिया तो ये आ गया। तो समीकरण इसको 1 किए और इसको 2, दोनों को सॉल्व कर दिए तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो गया। तो राइट साइड बराबर हो गया तो हल कर दिए तो हमारा CD का वैल्यू आ गया 8, यानी इसका 8 जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी देखिए। ये एक वृत्त दिया है, इसका त्रिज्या है 5, यहाँ से ये 5 होगा, यहाँ 5, यार ये दो समांतर रेखा है KB और CD, तो इसके बीच की दूरी कितना होगा? यहाँ से ये 5 होगा त्रिज्या, ये 5 होगा, 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। बीच में यदि साइन A बराबर 0.6 हो तो साइन सेक A बराबर होगा। तो देखिए इसको हम ऑप्शन दिया वो हल करते हैं। साइन A बराबर 0.6, पॉइंट हटा दिया तो 6/10 हो गया। साइन A बराबर P/H होता है, ऐसे P का वैल्यू हो जाएगा 6 और H का वैल्यू होगा 10। B निकालेंगे तो B स्क्वायर H स्क्वायर P, इसको हल कर देते तो B का वैल्यू होगा 8। से के बराबर क्या होता है? H/B होता है, यानी 10/8, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 2 cos A बराबर 1 तो A का मान कितना होगा? ये ऑप्शन दिया हुआ 4। 2 cos A बराबर 1 है तो cos A बराबर 1/2, उधर जाए तो बट्टा हो गया। cos A बराबर 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होता है, यानी cos A बराबर cos 60, यानी एंगल कितना है A और यहाँ कितना 60, यानी A बराबर हो जाएगा 60, यानी ये 60 ऑप्शन, यानी C ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, 2 sec स्क्वायर A माइनस 2 tan स्क्वायर A बराबर होगा। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको हल कर दिए। 2 sec स्क्वायर A माइनस 2 tan स्क्वायर A है तो 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1 होते हैं, 2 सही हो गया, इसका ऑप्शन नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 5 मीटर ऊंची उत्ग्रह मीनार के पास से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए ये दिया हुआ है ऑप्शन, इसको यहाँ हल करते हैं। 24 का जो ये हल है, देखिए ये एक मीनार है और ये उसका मीनार से 5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है। यहाँ से इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, ये उन्नयन कोण, यहाँ जो उन्नयन कोण होगा तो मीनार जो हो गया 5 मीटर है, इस यहाँ से इसका दूरी 5 मीटर है, तो ये भी हो गया 5 और ये भी। इस एंगल को लेंगे तो इसको थीटा मान दिया था, इसमें 10 में आएगा, इसको लेंगे तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो 10 थीटा बराबर AB/BC, 10 थीटा बराबर 5/5 एक हो जाएगा, 10 थीटा बराबर 1 10 कितना का वैल्यू होता है? तो 45 का, यानी 10 थीटा बराबर 10 45, यानी थीटा का वैल्यू हो गया 45, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा B है ये सही हो जाएगा 45, 23 का B। 24 नंबर से tan 50/cot 40 डिग्री का मान कितना है? ये ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन, तो हल करते हैं। tan 50/cot 40, तो tan 50/cot 40 है तो cot 90 - 50 करेंगे तो cot 40 आ जाएगा, तो tan 50/cot 90 - थीटा क्या होता है? tan थीटा, तो tan 50 हो गया, कट गया तो कितना वैल्यू 1, यानी इसका ऑप्शन नंबर B सही है। क्वेश्चन नंबर 25, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये ऑप्शन दिया हुआ 4 को, देखिए यानी एक वृत्त अगर पहला वृत्त का त्रिज्या R1 मानते हैं, दूसरा वृत्त का त्रिज्या R2, यानी R1 अनुपात R2 बराबर 3:4, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पहला वृत्त का त्रिज्या अगर R माने तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr1 का स्क्वायर, दूसरा वृत्त का होगा πr2 का स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा? पाई R1 का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, पाई R2 का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, यानी पाई कट गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 9/16 है, 9:16, यानी ऑप्शन नंबर C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से। R का वैल्यू 42 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 πr स्क्वायर, थीटा का वैल्यू दिया हो 30, 30/360, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R स्क्वायर, R है 42 तो 42 का स्क्वायर, 0 0 काट के 3 से काटेंगे तो 12 और 2 से काटेंगे तो 2 × 12 और यहाँ से काटेंगे तो 11 दूनी 22, ऊपर बच्चा हम लोग 11 और नीचे बच्चा 6
गुना 7 और 42 का यानी 42 गुना 42, 7 से काटेंगे 7 चौक 42, 6 चौक कट गया ना, 11 गुना 42 हो गया तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है? सी नंबर, सी नंबर सही है इसका, 25 का सी। उसके बाद 27 नंबर देखिए, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये नहीं जानते, सभी कोई जानता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। ऑप्शन में सी सही है। 28 नंबर देखिए, एक शंकु का आयतन दिया हुआ 1570 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन सेंटीमीटर क्यूब होता है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा, तो इसका ऊंचाई कितना होगा? देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन। ये एक शंकु है, इसका ये जो आयतन है इसका ये 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये जो आधार है ये आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका त्रिज्या अगर आर मानते हैं और ऊंचाई एच मानते हैं, हमको ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है एच। ये आयतन दिया 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल, ये जो वृत्ताकार है इसका क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयतन क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आयतन कितना दिया हुआ है शंकु का? आयतन 1570 1/3 ये पाई आर स्क्वायर। ये आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 314। तो पाई आर स्क्वायर की जगह हम बैठाएंगे 314, तो 314 हो गया, गुना कितना है? एच। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एच बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इधर 1570 है, ये 3 आ जाएगा, इधर हो जाएगा गुना, और ये 314 आ जाएगा बटा, इसको काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी एच बराबर 5 गुना 3 5 15 सेंटीमीटर होगा इसके। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ये तो ईजी है, इसको कोर्स डे सॉल्व कर सकता है, ये कोई भी बच्चा नहीं पढ़ा वो लोग भी सॉल्व करता है इसको फटाफट पढ़ा। 8 से लेकर 9 10 कोई 8 9 का बच्चा भी सॉल्व कर देता है। 29 नंबर 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 का बहुलक। बहुलक में जो संख्या सबसे अधिक बार होता है वही बहुलक होता है। देखिए 2 कितना बार है? 1 2 3 बार है, तो 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी और कोई उतना बार नहीं है। 30 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रक्रिया। शीर्ष माने समझते हैं? शीर्ष माने हेड होता है, हेड बोलता है, हेड एस से डिनोट करते हैं, हेड आने की प्रक्रिया, दोनों में हेड आने की प्रक्रिया। तो देखिए एक 1/4 1/3 1/2 इनमें से कोई नहीं। देखिए 2 सिक्का फेंकेगा, 2 सिक्का फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों में हेड आएगा, या तो पहला में हेड दूसरा में टेल, या पहला में टेल दूसरा में हेड, या दोनों में टेल। यानी कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 4। यानी कुल परिणाम हो 4। करे कि दोनों में शीर्ष है ना, दोनों में हेड बनेगा, दोनों हेड तो एक ही बार ना आएगा रे बाबू, सब तो एक ही बार आएगा। 4 बार में कितना बार भाई? एक बार। तो हेड आने की, दोनों में हेड आने की प्रक्रिया क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों पर शीर्ष आने की, तो 1/4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। इस तरह से अगर आप लोग देख लीजिए, आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर इस तरह से अगर आप लोग का आंसर आया है तो सही है। चलिए आप लोगों को कितना मार्क्स है, आप लोग इस वीडियो से आपको पूरा पता है, 100% सबको सही सॉल्व किया हुआ है, कोई गलती नहीं है। तो आप लोग अगर बढ़िया से सॉल्व किए तो आपको पूरा के पूरा 30 नंबर आ जाएगी इस तरह से। तो चलिए आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।